क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया मन बना मस्जिदन बनल्लाहु बैतन फिल जन्ना, जो रोए ज़मीन पर अल्लाह के लिए घर तामीर करता है, मस्जिद को तामीर करता है, तो अल्लाह कल क़यामत के दिन उसके लिए एक जन्नत के अंदर एक फुर्सत भी नहीं है। हम अपने जॉब के अंदर बिजी हैं तो एक सूरत हमारे लिए बचती है, औ मुहिब्बन, हम मोहब्बत करें इनके साथ, इन इदारों के साथ, इन उस्तादों के साथ, इन बच्चों के साथ। वो मोहब्बत का ज़रिया यही है जो अकाउंट नंबर आपको नज़र आता होगा। इस अकाउंट के ज़रिए से आप अपनी मोहब्बत, अपना प्यार इस मदद बनाने के साथ साथ उनको जो है इंग्लिश बोलने वाला भी बनाते हैं, उनको जो है सही उर्दू बोलने वाला भी बनाते हैं। इस सारा का क्रेडिट यहाँ इस टीम को जाता है। तो हम आप तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि ये इदारा आपके माल का मुस्तहिक है, आपके माल का बिल्कुल ये हकदार है। आपका उशर होगा या जो भी ज़कात होगा, जो भी माल होगा, ये वाकई ये अदारा आपके माल का मुस्तहिक है। और ये वो काम है जो अल्लाह के कुरान और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का काम हो रहा है। अल्लाह का फजल है। तो इस काम में सारे हमारा साथ दें, सारे हमारा हाथ बटाएं, ताकि ये मस्जिद जो है जहाँ तक हमने इसकी वो तामीर का या इसकी नज़रिया रखा है पाए तकमील तक, तो ये अल्लाह अपने फजल से फिर इन हजरात की तवज्जो हासिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर क्राउन देखने वाले सभी नाजरीन को ताहिर मोहिउद्दीन का प्यार भरा सलाम। नाज़रीन किराम, जहाँ हम एक तरफ से आप तक दुनिया भर की ख़बरें पहुँचाते हैं, वही जो हम वक्तन फ़वक्तन आप तक जो है कश्मीर के उन तालीम इदारों का तारुफ पहुँचाते हैं जो इस वादी कश्मीर के अंदर दीन की खिदमत के हवाले से सरगर्म है और लोगों तक जो है दीन का पैगाम पहुँचाते हैं। इसके बीच आज हम मौजूद हैं शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के कोटलरी मावर इलाके के अंदर, जो कि हंदवाड़ा से लगभग 13 या 15 किलोमीटर दूर वाक़या है। और मेरे पीछे जो आप बड़ी टीम देख सकते हैं, जो बच्चे देख सकते हैं, ये बच्चे सभी एक मदरसे के अंदर ज़ेर तालीम है, जिस मदरसे का नाम आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। जिस मदरसे का नाम है दारुल हुसैनिया कोटलरी मावर। और ये वो मदरसा है जो पिछले 12 सालों से दीन की खिदमत में सरगर अमल है। और आज इस मदरसे ने एक बहुत ही बड़ा काम स्टार्ट किया है, वो ये है कि इन्होंने अपने ही अहाते के अंदर एक मस्जिद की तामीर का काम अपने हाथ में लिया है। लेकिन दाद देनी पड़ेगी इन पूरी जो यहाँ पर हमारे साथ ये हजरात बैठे हैं, दाद देनी पड़ेगी जिस तरह इन्होंने यहाँ पर काम किया है पिछले 12 सालों से। जिस तरह हम वादी कश्मीर के अंदर जो मदारिस काम करते हैं, कहीं ना कहीं कोई पर कमज़ोरी हमें देखने को मिलती है। लेकिन आज जब हम इस मदरसे के अंदर दाखिल हुए, दारुल हुसैनिया कोटलरी मावर के अंदर, यहाँ पर हमारा दिल भी खुश हुआ। विजुअल्स के ऊपर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो बिल्डिंगों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सारी बिल्डिंगें, ये सारी क़याम की जगहें इन 10 सालों के अंदर इन गैरतमंद जो हमारे यहाँ पर जो उलमा हजरात बैठे हैं, इन्होंने ये काम आज तक किया है। लेकिन हम इस काम की दाद देना चाहेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ इन्होंने एक और सेटअप लिया है इस मस्जिद को तामीर करने के हवाले से। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा, इस मस्जिद का नज़ारा थोड़ा कराएं, जो कि अभी जो है कालम का काम इसका खड़ा हुआ है। लेकिन अब जो है इन लोगों को, हम लोगों की ज़रूरत पड़ी है, तभी जाकर हम जो है एक सहारा बनकर आप लोगों के सामने आते हैं और आप का हिस्सा हम इस मस्जिद के अंदर लगाना चाहते हैं। क्योंकि ये वो मदरसा है जहाँ पर करीब 80 से 100 के करीब बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जिनका सारा खर्चा मदरसा को बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन आज इन सर्दी के आयाम के अंदर, जहाँ हम अपने कमरों के अंदर कम्बल ओढ़ कर बैठे हैं, अपने हमामों के अंदर ऐसे ज़िंदगी बसर करते हैं, वहीं ये हमारे नौनिहाल बच्चे, मासूम बच्चे इस सर्दी के अंदर मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है इनको, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद का कोई इंतज़ाम, माकूल इंतज़ाम नहीं है। अब इन हजरात ने यहाँ पर एक मस्जिद का काम हाथ में लिया है, लेकिन आज तक करीब 30 लाख इन्होंने खर्च किया है। अब इनके बस का काम नहीं है कि इस पूरी मस्जिद को तामीर करे। ये आपका और मेरा काम बनता है कि हम इनका हाथ बटो दे और मस्जिद के अंदर अपना हिस्सा डाल दे। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया मन बना मस्जिदन बनल्लाहु बैतन फिल जन्ना, जो रोए ज़मीन पर अल्लाह के लिए घर तामीर करता है, मस्जिद को तामीर करता है, तो अल्लाह कल क़यामत के दिन उसके लिए एक जन्नत के अंदर एक घर तामीर करेगा। तो बहरहाल इसी जो यहाँ पर बड़ी टीम मेरे पीछे आप देख सकते हो, इसका लीडर मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए तैयार है। यही हमारे माशरे के असल लीडर हैं, यही हमारे माशरे के असल हीरोज़ हैं। जो हीरों की एक टीम आप पीछे देख सकते हैं, ये वो हीरो हैं जो माशरे को सही ढंग, सही जीने का तरीका सिखाते हैं। तो बहरहाल इसी टीम का लीडर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस दारुल हुसैनिया के मोहतमिम साहब। इनसे जानने की चाहेंगे क्या गुजारिश रखते हैं पूरी कश्मीरी कौम के सामने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, हम यहाँ पे आए आपके इस अहदे के अंदर काम देखकर हम भी बहुत खुश हुए जी। तो मस्जिद का काम आपने हाथ में लिया है, काफ़ी खर्चा हुआ आज तक, क्या अपील करते हैं आप? सबसे पहले तो ये अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तक तशरीफ़ लाए। हज़रत, पिछले 1 दहाई से ज़ायद कुछ अरसा हुआ है जी,
अल्लाह ने इस काम के लिए हमें मुंतखब कर लिया और अल्लाह ने इस जगह को भी मुंतखब कर लिया। ये सब उसका फ़ज़ल है असल में। तो यहाँ तक कि अल्लाह का एहसान है, इदारा अपनी नौइयत के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे मेयार पे चल रहा है। जी जी। तलबा का आना जाना अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार रहता है और काफ़ी तादाद जो है तलबा की हमातन इदारे में मौजूद रहती है। जी। जिस तरह के सारे जो आपने फरमाया भी ये अखराजात हैं, मसरफ़ जो है तलबा का, वो सारा इदारा बर्दाश्त करता है। जी। अल्लाह का फ़ज़ल है। फिर अवामुन्नास जो हमारे बिल्कुल। उम्मत मुस्लिमा के जो हमारे भाई हैं, इनकी तरफ से जो ये तवज्जुहात होती हैं इस तरफ, बिल्कुल। तो अल्लाह का फ़ज़ल है, उससे ये सारा निज़ाम चल रहा है। जी। अब चूँकि तमाम तर ज़रूरियात के साथ साथ बिल्कुल। इन मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम ज़रूरत जो है बिल्कुल। वो इदारे के लिए और फिर इनके लिए बहुत अहम है, वह है मस्जिद का होना। सही। हमारे यहाँ मस्जिद बहुत पहले से थी अल्हम्दुलिल्लाह, छोटी थी, खस्ता थी। जी। उसको शहीद करके हमने एक अच्छी और उम्दा मस्जिद की तामीर के लिए कदम उठाया जी। अल्लाह के फजल करम से। तो अल्लाह का एहसान ये है कि यहाँ तक तो हम पहुँचे जी। और ये कदम हम नहीं उठाते, लेकिन चूँकि इदारे की ज़रूरत बिल्कुल और तलबा की हमातन ज़रूरत जो है जी। वो इसके साथ जुड़ी हुई है। जी। तो इस कदम को हमने उठाया, यहाँ तक हम पहुँचे और ये सब जो पहुँच हुई ये कहीं दूर दराज नहीं बल्कि इसी मुल्हिका जो हमारी बस्तियाँ हैं, जी। इन्हीं बस्तियों के ताउन से, इन्हीं की हमदर्दियों से यहाँ तक आए। अब चूँकि आए दिन मामलात बढ़ते रहते हैं, तो ये मंजिल जो है या ये काम जो है ये बहुत आगे है, बहुत बड़ा काम है। तो इसको पाई तकमील तक पहुँचाने के लिए यूँ तो सारी उम्मत मुस्लिमा बहरहाल के साथ जुड़ी जाए, तो सारी की सारी उम्मत की ज़िम्मेदारी है। तो इस सिलसिले में चूँकि एक बड़ा सरफा जो है, एक बड़ा ख़र्चा जो है वो दरकार है, उसकी ज़रूरत है। तो उसके पेश नज़र हमने चाहा कि आपके माध्यम से, आपकी वसातत से, आपके ज़रिए से पूरी उम्मत मुस्लिमा तक, ख़ासकर अपने अहलियान कश्मीर तक, माओ बहनों, बुज़ुर्गों, जवानों, सब तक ये बात पहुँचाएँ कि ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है और ये वो काम है जो अल्लाह के कुरान और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का काम हो रहा है। अल्लाह का फ़ज़ल है। तो इस काम में सारे हमारा साथ दें, सारे हमारा हाथ बटाएँ, ताकि ये मस्जिद जो है जहाँ तक हमने इसकी वो तामीर का या इसकी नज़रिया रखा है पाए तकमील तक, तो ये अल्लाह अपने फ़ज़ल से फिर इन हज़रात की तवज्जुहात से पहुँच पाए। बस। तो नाज़रीन, ये थे इस दारुल के चेयरमैन हम कहेंगे, मोहतरम हम कहेंगे, जो कि आपके सामने एक खाका रख रहे थे। लेकिन सबसे पहले ये जो तामीरात यहाँ पर हुई है, इसका सारा क्रेडिट मैं यहाँ मावर के इलाके के देना चाहूँगा, जिन लोगों ने जो है इस इदारे के खातिर अपना माल, अपना वक्त, सब कुछ लगाया है और आज हम यहाँ पर आके खुश हुए हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो भी हमारे देखने वाले हैं दुनिया भर से, कश्मीर क्राउन के नाज़रीन को हम गुजारिश करते हैं, अदबन एहतरामन आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, जहाँ मावर के लोग इसका हिस्सा बनते हैं, वही हम चाहते हैं कि दुनिया भर से देखने वाले लोग इस जो यहाँ पर काम हो रहा है, तारीखी काम मैं बोलूँगा, जो यहाँ पर काम होता है, जो हर साल यहाँ से जो 20 से 22 हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी होती है, यहाँ पर जो अरबी अव्वल को पढ़ाया जाता है, अरबी दोम को पढ़ाया जाता है, उसके साथ साथ जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो इंग्लिश और उर्दू की है। इस टीम को मैं जो है अप्रिशिएट करना चाहूँगा। ये जो अपने बच्चों को जो है हाफिज़ बनाने के साथ साथ उनको जो है इंग्लिश बोलने वाला भी बनाते हैं, उनको जो है सही उर्दू बोलने वाला भी बनाते हैं। इस सारा का क्रेडिट यहाँ इस टीम को जाता है। तो हम आप तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि ये इदारा आपके माल का मुस्तहिक है, आपके माल का बिल्कुल ये हकदार है। आपका उशर होगा या जो भी ज़कात होगा, जो भी माल होगा, ये वाकई ये इदारा आपके माल का मुस्तहिक है। तो हम आप तमाम लोगों से अदबन एहतरामन गुजारिश करते हैं, स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर के ज़रिए से आप दुनिया के कोने कोने से इस मदरस के लिए अपना लोल बहाने भर सकते हैं, अपनी मोहब्बत पेश कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुन आलिमन, या तो आलिम बन जाओ, औ मुतआलिमन, या तालिब इल्म बन जाओ, औ मुस्तामियन, या सुनने वाला बन जाओ, औ मुहिब्बन, या तो मोहब्बत करने वाला बन जाओ, वला तकुनिल खामिस, नहीं तो आप हलाक हो जाओगे। यानी अल्लाह के नबी ने फरमाया 4 बन जाओ, 5वां नहीं बनना, या तो आलिम बनना है या तो तालिब इल्म बनना है। ये हमारे उलमा है, वो हमारे तलबा है, ना हम आलिम है ना हम तलबा है। फिर हमें 2 कैटेगरी के अंदर अपने आप को रखना पड़ेगा। हमें या तो दीन की बात सुनना होगा, या अगर हम दीन की बात की सुनने की फुर्सत भी नहीं है, हम अपने जॉब के अंदर बिजी हैं, तो एक सूरत हमारे लिए बचती है, और मुहिब्बन, हम मोहब्बत करें इनके साथ, इन इदारों के साथ, इन उस्तादों के साथ, इन बच्चों के साथ। वो मोहब्बत का ज़रिया यही है जो अकाउंट नंबर आपको नज़र आता होगा। इस अकाउंट के ज़रिए से आप अपनी मोहब्बत, अपना प्यार इस मदरसे को दे सकते हैं, इन बच्चों को दे सकते हैं, इन उस्तादों को दे सकते हैं जो हमारे माशरे के लिए इन बच्चों को तैयार करके बाद में यही बच्चे हमारे जवानों को, जो 98% हमारा बच्चा कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर ज़ेर तालीम है, उनको यही बच्चे फिर सीधा राह दिखाते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर जो है इस इदारे के जो है मुफ्ती साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे भी आरा लेने की कोशिश करते हैं कि क्या
अपील रखते हैं अपनी इस हमदर्दाना कौम के सामने। जी मुफ्ती साहब, आपका खैर मकदम है। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सबसे सलाम। पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद मैं एक हदीस पाक सुनाना चाहता हूँ कि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेहतरीन सदक़े की 3 किस्में हैं। जी। सबसे पहले ये कि अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करो, यानी दीनदार बनाओ। जी। और दूसरी बात ये फरमाया कि जिससे आवाम को फ़ायदा पहुँचता हो, यानी कहीं पर रास्ता बनाना है, कोई पुल बनाना है या कोई चीज़ जिससे लोग चलते हों, और इसी तरह इसमें यानी अल्लाह का घर बनाना, ये भी सदका जारिया है। बिल्कुल। तो मेरी गुजारिश यही है लोगों से कि बेहतरीन सदका है जो मस्जिद का सदका है, ये ता क़यामत रहेगा। हर रोज़ इसका जो हर एक बंदे के नाम अमाल के अंदर जो नेकियां जाएंगी वो हर रोज़ बदलती रहती हैं। लिहाजा आज का जो नेकी है वो आज ही की दिन मिलेंगी, जो कल की दिन आएगा तो वो अलग से मिलेंगी। तो लिहाजा आवाम से मेरी गुजारिश यही है कि मस्जिद हमारी है, ये पूरी कौम की मस्जिद है, और लिहाजा अब भरपूर मावनत करें ताकि हम इस मस्जिद को पाए तकमील तक पहुँचाएँ। व आखिर दवाना। चलिए नाज़रीन, ये थे मुफ्ती साहब जो आपके सामने इस मदरसे के हवाले से गुजारिश रख रहे थे कि जो भी आप पैसा खर्च करेंगे वो सदक़े जारिया के अंदर यानी शुमार हो किया जाएगा। अगर आप कल इंतकाल तो सबको करना है, कल आप मरेंगे तो इस पैसे का सवाब आपको मिलता रहेगा। जब तक ये मदरसा, जब तक ये मस्जिद इस रोई ज़मीन पर अपनी खिदमत, यहाँ पर लोग आते रहेंगे, आपको इसका अजर मिलता रहेगा। तो आपसे मुख्तसर गुजारिश करिए, जो मदरसा है, कैमरा पर्सन साकिब फयाज़ के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसके लिए स्लैब का काम इन्होंने हाथ में लिया, अब खर्च किया है 30 से 40 लाख रुपया खर्च किया है। ये तो बहुत बड़ा कमाल की बात है कि इतना पैसा इन्होंने आज तक खर्च किया है। लेकिन अब चूँकि आगे जो है हम सबको इसका जो है सपोर्टर बनना है, इस मस्जिद का स्लैब डालना है और बाद में इसकी जो है चारदीवारी का काम भी करना है। काफ़ी पैसों की ज़रूरत है, करीब 80 या 90 लाख रुपयों की ज़रूरत है। लेकिन आपके ताउन के बगैर ये काम जो है पाई तकमील तक नहीं पहुँच सकता। तो आप तमाम लोगों से हम गुजारिश करते हैं, जहाँ से भी आप देखते हैं आज जो है, जहाँ हम इतना खर्चा अपने ऊपर करते हैं, आज उसी खर्चे में से 100, 200, 150, 1000 जो भी आपको तौफ़ी होगी, जो अकाउंट नंबर आपको विजुअल पर नज़र आता है, उस अकाउंट के ज़रिए से इस शानदार दारुल उलूम हुसैनिया मदरसे को आप अपना प्यार, अपनी मोहब्बत पेश कर सकते हैं। दीजिए अपने मेज़बान ताहिर मोहद्दीन को कैमरा पर्सन साकिब फयाज़ के साथ इजाज़त। अल्लाह निगहबान।